घर बैठे नीट की प्रिपरेशन। हाँ स्टूडेंट, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा और आज बात होगा कि अगर आप घर बैठे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यानी कि आपका सपना अगर एमबीबीएस कोर्स के लिए है, तो कैसे घर बैठे आप पढ़ाई करो, उसकी सारी स्ट्रेटजी पे आज बात होगा। कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कम है, तो हम कैसे नीट की प्रिपरेशन करें। तो हम लोग जब कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो हर बच्चों की चीजें सुनते हैं और देखते हैं ध्यान से। मैंने कहा क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं जिससे हो सकता है ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट का हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि घर बैठे बैठे कैसे आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा अगर आप उसके अनुसार चलोगे तो मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। मैं रास्ता बता सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुपरा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो हाँ, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा और थंबनेल पे भी देखा भी होगा कि घर बैठे बिना पैसा खर्च किए कैसे आप नीट की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चों के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो कोटा में जाके या किसी और सिटी में जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाख रुपया 2 लाख रुपया दे देकर वो तैयारी करे। सबके पास इतना पैसा नहीं होता और सबके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो ऑनलाइन जो लोग सब्सक्रिप्शन क्या बोलते हैं देते हैं वो भी देकर क्या बोलते हैं नीट की तैयारी करें। लेकिन सपना तो कोई भी देख सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। सपना देखने का हक तो सबको है, लेकिन सपना देखने का भी हक है और आप अपने मेहनत से उस सपना को साकार भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर वास्तव में डेडिकेशन है, मेहनत है, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या नहीं है। अगर आपके अंदर मेहनत है, परिश्रम है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। खैर, मुद्दे की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट का सपना सजोए हो तो या तो आप 12th में हो या तो आप 12th पास आउट हो चुके होंगे। यही दो ही बच्चे क्या बोलते हैं हमारे वीडियो देख रहे होंगे, या हो सकता है कोई बच्चा 11th का 10th का हो वो देख रहा हो, लेकिन बहुत कम चांसेस है। नीट का अक्सर बच्चे वही देखते हैं जो बच्चे 12th में होते हैं और या तो जो 12th एक आध साल पास आउट कर चुके हैं, मतलब एक आध साल पास आउट की उनको हो गया है। तो अगर आप 12th में हो या अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो तो पहले नंबर सीधी सीधी बात जान लीजिए, नीट का कोई भी जो थ्योरी है वो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है। तो अगर आपका जो न्यू एनसीईआरटी है, यानी कि जो कोविड के बाद बहुत सारे टॉपिक और चैप्टर डिलीट कर दिया गया था, तो जो नया वाला एनसीईआरटी है, अगर उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लें, खूब अच्छे से पढ़ाई कर लें, तो आपकी थ्योरी वाली पार्ट पूरे कंप्लीट हो जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जान लो कि एग्जाम के दौरान आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, पहला काम आप क्या करिए कि जिसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हो, जैसा ऐसा कोई बुक हो जिसमें ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ज्यादा हो, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हो कि नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, यानी कि एक क्वेश्चन होता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होते हैं। सही करने पे आपको 4 नंबर मिलता है, गलत करने पे -1 मिलता है, और अगर वो क्वेश्चन आप नहीं करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलता है। खैर, मैं पेपर पैटर्न वगैरह इस बारे में नहीं बात करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि फ्लो में आ गया तो मैं बता दिया, ठीक है ना। सुमन मैम ने नीट की सारी बात इस वीडियो में बताया है, इसमें उन्होंने कंप्लीट डिटेल दिया नीट 2025 के लिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। मेरा मुद्दा सिर्फ है कि घर बैठे कैसे आप तैयारी करोगे। तो पहला चीज तो मैंने यही बता दिया कि एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, गजब का पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एमसीक्यू वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा करो और पर डे आप अपना खुद का टेस्ट लो, यानी 3 घंटे के अंदर आप देखो कि आप अधिक से अधिक कितना क्वेश्चन लगा पाओगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ गई, सर इतना क्वेश्चन मिलेगा कहां से। तो देखो, मैं तो वैसे किसी बुक का मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपके भविष्य की बात है तो मैंने एक और वीडियो में सजेस्ट किया था, आप एक बुक ले सकते हो, एररलेस यूनिवर्सल करके आता है। लेकिन बेटा ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आप इतना जान लेना, मैं सिर्फ आपके भविष्य के लिए बात बता रहा हूं। तो मैंने जब पढ़ाई किया, मतलब ठीक है, मैंने देखा तो जो एररलेस क्या बोलते हैं, यानी कि एररलेस यूनिवर्सल है, उसमें हर एक चैप्टर के लगभग 500, 600, 1000, 400 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और जो नीट के पीछे साल मतलब पूछे गए प्रश्न वो भी होते हैं, जो आपके क्या बोलते हैं एम्स में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत टाइप के उसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन होते हैं, और इसका मतलब इंडिविजुअल बुक भी आता है। बायोलॉजी के लिए अलग बुक आएगा, केमिस्ट्री के लिए अलग बुक आएगा, और आपका फिजिक्स के लिए अलग बुक आएगा। वैसे जो बच्चे मतलब नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ का ही बुक आता है। तो अलग अलग इसका किताब आता है। तो आप केमिस्ट्री का यूनिवर्सल मंगा लीजिए, आप बायो का यूनिवर्सल मंगा लीजिए, फिजिक्स का यूनिवर्सल मंगा लीजिए, और उसमें एक एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, चैप्टर के पहले एक समरी दे देता है चैप्टर का, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं देता है, लेकिन थोड़ा
थोड़ा करके समरी दे देता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, पहले समरी पढ़ लीजिए। लेकिन मैंने बोला कि वो समरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी वाला थ्योरी अच्छे से तैयार किए हो तो समरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्वेश्चन पे आ जाओ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। तो वहां से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, और जब एक बार पढ़ने बैठो तो मैं कह रहा हूं कि आप 3-3.5 घंटा तक बैठो। एक बार के बैठने में 3.5 घंटा बैठो। अरे ऐसा नहीं कि छोटा मोटा काम में आप उठ नहीं सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि अगर एक बार पढ़ने बैठ रहे हो तो 3.5 घंटा बैठो। आप मतलब अपने हैबिट में लाओ कि 3.5 घंटे की मुझे पढ़ाई करनी है, तो 3.5 घंटा बैठो और रोज देखो कि मैं कितना क्वेश्चन लगा रहा हूं। पहली बात तो, पहली स्ट्रेटजी तो ये हो गई। खैर पहली क्या मैंने 2 बता दिया, एक तो एनसीईआरटी की थ्योरी तैयार करना, और जो एनसीईआरटी के अभ्यास दिया होता है, एक्सरसाइज दिया होता है, उसके क्वेश्चन लगा लेना। मतलब एनसीईआरटी तो आपको घोल के पी लेना है, उसमें कोई पॉइंट ना बचा। दूसरा बात है कि जो इररलेस यूनिवर्सल बताया। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का एक फिंगर टिप्स आता है, वो भी, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं, और स्टार्टिंग में थ्योरी कुछ दिया जाता है। तो आप एनसीईआरटी का फिंगर टिप्स वाला भी बुक ले लीजिए, और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक लेने के बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गया। पहला क्या था आपके पास, तीनों एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी न्यू एनसीईआरटी। दूसरा क्या हो गया आपके पास, दूसरा आपके पास हो गया जो मैंने इररलेस यूनिवर्सल बताया, वो हो गया, ये आपको मंगाना पड़ेगा। और तीसरा क्या हो गया, फिंगर टिप्स। चौथा पॉइंट की मैं बात करूं तो चौथा पॉइंट ये आता है कि जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका आप एक किताब मंगवा लो, आप एक बुक मंगवा लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते रहिए। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपके प्रैक्टिस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। आप इस बात को जान लीजिए, आपको प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, और जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे आप उतना ही ज्यादा आगे जाओगे। जैसे एक छोटी सी बात को, तुम महाभारत में आप अर्जुन को देखे होगे तो दिन रात अभ्यास करते थे, इसीलिए क्या बोलते हैं, वो सबसे अव्वल ग्रेड के क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो अभ्यास से ही सब कुछ मिलता है। हम लोग यूट्यूब का वीडियो ही बनाना है, यूट्यूब पे ही काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में वीडियो बनाते थे तो बहुत समस्या होता था, लेकिन अभ्यास करते 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 अब देखो क्या बोलते हैं, वीडियो बहुत क्या बोलते हैं इजीली बना लिया जाता है, और साथ साथ एडिटिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो सबसे मेन चीज है कि अभ्यास, और कहा भी गया कि अभ्यासेन विद्या वर्धते, यानी कि अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसा लगा के आप कोटा में जाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा लगा के क्या बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाई ही करो, कोई जरूरी नहीं। हाँ, जहां आप फंस रहे हो वहां बहुत सारे क्या बोलते हैं यूट्यूबर्स हैं जो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाए, फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए, बायो पढ़ाए, तो आप उनका पढ़ सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अब आपको ढूंढना है। लेकिन प्लीज ये मत बोलना कि सर आप किसी मतलब क्या बोलते किसी चैनल को बता दीजिए या किसी सर को बता दीजिए। बेटा ये एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, और मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मुझे माफ करना है यहाँ। लेकिन आप ढूंढ सकते हो, या जो लोग नीट की प्रिपरेशन किए हैं, अगर आपके आजू बाजू कोई है, आपके रिश्तेदारी में कोई है, तो उनसे फोन से बात करो, और करने के बाद बोलो कि भैया क्या यूट्यूब पे कोई वीडियो ऐसा आप जानते हो कि बहुत अच्छा पढ़ाता हो और पैसा भी ना लेता हो, तो वो बंदा बचाएगा। तो वो मतलब एक्सपीरियंस उसके पास है, उसने पढ़ाई करके देखा है कि सामने वाला कैसा पढ़ाता है, तो वो आपको जरूर बताएगा कि यूट्यूब पे आप इनका पढ़ सकते हो या आप उनका पढ़ सकते हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं तो अपने आप को ही कहूंगा कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। वैसे मैंने वेक्टर एक चैप्टर पढ़ाया है, आप वेक्टर देख सकते हो। वेक्टर की मतलब ये 1 शॉट वीडियो है, इसमें मैंने फिजिक्स की सारी मतलब जो वेक्टर, आप जानते हो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर फिजिक्स के रीढ़ की हड्डी होती है। यानी कि जैसे आप जानते होगे कि अगर कोई मशीन होता होगा तो मशीन के जैसे नट बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट, अगर सारी नट बोल्ट को ढीला कर दिया जाए या सारी नट बोल्ट को खोल दिया जाए और मशीन चला दिया जाए, तो आप देखोगे मशीन कुछ ही देर बाद ढह जाएगा। आप देखोगे इस चीज को। तो उसी प्रकार से जो वेक्टर है ना, वो फिजिक्स का नट बोल्ट है। यानी कि अगर बिना वेक्टर का आप फिजिक्स की पढ़ाई अच्छे से कर ही नहीं सकते हो। जिस बच्चे का वेक्टर मजबूत हो गया ना, वो बच्चा कहीं भी फिजिक्स कुछ भी पढ़ेगा तो उसका बहुत तेज दिमाग काम करेगा। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भागना आए और आप मैथ की पढ़ाई करने लगो तो आप सोचो क्या होगा। तो उसी प्रकार से वेक्टर है, तो वेक्टर समझो फिजिक्स का जोड़ घटाना गुणा भाग, और उसके बाद मतलब गिनती और पहाड़ा, ये सब है, ठीक है ना। तो वेक्टर आप देख लीजिए। खैर हम ये नहीं कहेंगे कि आपको कोई फोर्स कर रहे हैं कि आपको देखना ही है, आपकी मर्जी हो तो आप देख लीजिए। आपका फिजिक्स जो है बहुत क्या बोलते हैं सही हो जाएगा। आप किसी से भी पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। आप खुद कहोगे कि मैंने वेक्टर पढ़ लिया जिससे फिजिक्स मेरा कैच में आ गया। और मेरे पास चूंकि भी सेटअप नहीं है, बोर्ड नहीं है, और स्मार्ट बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, अभी उतना पैसा हम लोग के पास नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड लेके आपको पढ़ा सके। अन्यथा मैं आपको फिजिक्स पढ़ा देता और सुमन मैम से बोलता वो केमिस्ट्री और बायो पढ़ा देती, तो हम लोग पढ़ा देते। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए माफ करिएगा, लेकिन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो जितनी भी बातें मैं बताया था आपको, ठीक है ना, आप इसी को समझ सकते हो। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। आपको थ्योरी एनसीईआरटी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो भी आपका जो न्यू एनसीईआरटी है। दूसरा, आपको इररलेस यूनिवर्सल आपको किताब मंगा लेना, कुछ पैसे तो 200-400-500 आपको खर्च करने ही पड़ेंगे।
हाँ, फिजिक्स के, केमिस्ट्री की, बायो के, तीनों को मंगा लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी का फिंगर टिप्स के भी आप क्वेश्चन लगाओ। चौथा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। पांचवी बात है कि जहां जहां आप फंसो वहां किसी ऐसे यूट्यूबर का पढ़ो जो फ्री में पढ़ाया हो। और वो यूट्यूबर आप कैसे जानोगे? जो बंदा पढ़ चुका है ऑलरेडी, 2-3 साल तैयारी कर चुका है, आप उससे कॉन्टेक्ट करो और कॉन्टेक्ट करने के बाद वो आपको खुद सजेस्ट करेगा कि आप इस यूट्यूबर का देखो। और छठवां बात भी याद रखना कि जो मैंने अपना वाला वीडियो बनाया था वो वाली भी वीडियो देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो स्टूडेंट, आप घर बैठे भी तैयार कर सकते हो। कहा गया अगर हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, मेहनत आपको करना है, रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऊपर वाला की एक बहुत अच्छा नियम है, वो कहता है कि वो कहता है मेरे पास फोन करके नहीं कहे, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि अगर वास्तव में आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो वो 100% है कि वो रिटर्न में उस परिश्रम का एक एक कतरा वो आपको वापस लौट आएगा। तो आपकी परिश्रम कहीं जाया नहीं जाएगा। हम भी देखो कोटा में जाके तैयारी किए थे जेई का, ठीक है ना, मैम जाके तैयारी की थी नीट का, हम लोगों का निकला नहीं, क्योंकि हमको तो 1 साल का ही मौका मिला, मैम को मौका मिला, मैम तो क्वालिफाई भी हो गई थी, 500+ नंबर भी उनका आया था। तो इतना वो नंबर लाई। मैं माना कि वो क्या बोलते हैं एमबीबीएस कॉलेज नहीं पा पाए, और मैं ये भी मानता हूं कि मैं क्या बोलते हैं आईआईटी नहीं निकाल पाया, बट ये पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आया। मैं बच्चों को 8 सालों तक कोचिंग पढ़ाया, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाया, और कम से कम 1000-2000 बच्चे मेरे सामने से निकले होंगे। मैं इतने स्टूडेंट को पढ़ा और केवल 3 स्टूडेंट से मैं कोचिंग स्टार्ट किया था। तो अपने एरिया में जो बच्चे हमारा वीडियो देखते होंगे, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अनूप राय को नहीं जानता होगा, केवल पढ़ाने की वजह से। तो वो पढ़ाई कहीं गड़बड़ नहीं गया, वो मैंने पढ़ा तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिला, और कईयों लाख रुपया बेटा मैं कमाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बट अब जो है ऑनलाइन सिर्फ मैं क्या बोलते हैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे आंख में भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था और इसकी वजह से मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो मैं ऑफलाइन अभी कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, आगे फिर मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अभी चूंकि तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो यही 1-2 वीडियो मैं बना के डाल देता हूँ जितना मेरे से हो पाता है, लेकिन ऑफलाइन अभी छोड़ दिया हूं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये सब तो अपनी बातें थी, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई उस स्ट्रेटजी पे चलिए, और मैं कहता हूं कि आप पक्का है कि सक्सेस होगे, और घर बैठे सक्सेस हो जाओगे। बस आपको दृढ़ संकल्प करना है। अगर आप दृढ़ संकल्प कर लिए तो रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मैं कहता हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।